भाई अपना नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद उबैद। एमसीडी के चुनाव के कुछ ही वक्त बाकी रह गए हैं, ज्यादा टाइम नहीं है, चुनाव होने वाले हैं। कई सालों से बीजेपी एमसीडी में रही है। उनके कामकाज कैसे रहे हैं? क्या लगता है कि उन्हें दोबारा चुनकर आना चाहिए या कुछ बदलाव देख रहे हैं आप? नहीं, अब तो बदलाव की जरूरत है। बदलाव चाहिए। अगर हम आपको दूसरे को चांस नहीं देंगे तो इसका कैसे पता लगेगा कि हाँ जी इन्होंने काम अच्छा करा है या गलत करा। दूसरी तरफ केजरीवाल भी ताल ठोक रहे हैं, कह रहे हैं कि एमसीडी में भी केजरीवाल, और कांग्रेस पार्टी भी लगातार जद्दोजहद कर रही है। और राहुल गांधी जिस तरह से भारत जोड़ो कर रहे हैं, कह रहे हैं कि दिल से दिल मिलना चाहिए, भारत जोड़ रहे हैं, तो क्या किसे मौका मिलना चाहिए इस बार? नहीं, अभी फिलहाल तो एमसीडी में दिल्ली में तो केजरीवाल को मौका देना चाहिए, क्योंकि केजरीवाल को इसलिए मौका देना चाहिए कि वो इस टाइम पे सरकार भी केजरीवाल की है और एमसीडी भी केजरीवाल आ जाएगी ना, तो ये बहाना खत्म हो जाएगा कि जी बीजेपी ने कराया है या केजरीवाल ने कराया है ये काम। तो ये बहाना मेरे हिसाब से खत्म हो बहाने से बचने के लिए आप केजरीवाल को देना चाहिए। जी 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 जी, ताकि अगर हमें मतलब अगर केजरीवाल दिल्ली गवर्नमेंट में भी और एमसीडी में भी आ जाएगा तो ये बहाना खत्म हो जाएगा। ये बीजेपी वालों का है। जैसे हम किसी के पास काम के लिए जाते हैं तो वो कहता है जी बीजेपी वालों ने कराया जी, बीजेपी वालों का काम है। और कोई वो कहते हैं उनके पास जाओ तो वो कहते हैं जी केजरीवाल का काम है जी, आम आदमी पार्टी का काम है। तो वो बहाने से भी बच जाएगा। और बदलाव की जरूरत यूं है, जब तक मैं 15 साल से 10 साल से मैं बीजेपी में हूँ और उस चीज के आपको मुझे पता है, सामने वाले को हम किसी चीज का मौका ही नहीं देंगे तो जब तक हमें पता नहीं लगेगा। तो इसी वजह से हम चाहते हैं इस बारी बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। जी, तो बदलाव कांग्रेस के लिए क्यों नहीं? क्योंकि कांग्रेस की एक बड़ी पार्टी है। नहीं, कांग्रेस को पार्टी है, कांग्रेस पुरानी पार्टी है, लेकिन अब हम फिलहाल जो है ना नई पार्टी को देखना चाहते हैं एमसीडी के अंदर भी। इसलिए हम ये चाहते हैं कि केजरीवाल जी को भी एक बार मौका एमसीडी में भी दिया जाए। उन्होंने हॉस्पिटल बनवाए और कॉलेज बनवाए से मुराद ये नहीं कह रहा मैं कि बनवा दी उन्होंने, नए खड़ा करा दिए। आप मुझसे सवाल ये करो जी कौन सा हॉस्पिटल खड़ा करवाया? नहीं, उसको रिन्यू करा है। आप हमारे पास में पुरानी दिल्ली के LNJP है और जीबी पंथ है, कहीं मत जाओ आप पास में, उसका जाके आप डेकोरेशन देखो, आपको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से कम नहीं लगेगा। मैं ये चीज कह रहा हूँ, उसकी सहूलतें बहुत अच्छी, क्योंकि दिल्ली मॉडल को जिस तरह से पेश कर रहे हैं गुजरात के अंदर भी हो, कह रहे हैं कि दिल्ली मॉडल नहीं, हकीकत में कोई मॉडल ही है दिल्ली, ऐसी बात नहीं है। पहले भी मॉडल थी, अब भी बस बेहतर बनाई है केजरीवाल ने। ये नहीं कह रहा मैं कि बेहतर बनाई है। अब खासकर आप सब चीज को ये देख के देख लो जी। अब वो ये वाली बात है, यूँ कहेंगे जी केजरीवाल ने फ्री का बांट दिया, फ्री का बांट दिया। अब भाई क्या बांट दिया? एक बात बताओ, कोई तो अपनी जेब से देता नहीं, जनता का पैसा जनता में लगाया जा रहा है। आप समझो बात को, क्या लगा रहा है कोई? देखो जी मैं इतना बड़ा मालदार नहीं, कोई सामने वाले केजरीवाल भी कोई इतना बड़ा मालदार नहीं है, मोदी जी अपने पास से इतने मालदार नहीं। बस ये है, वो जनता का पैसा जनता पे लगा रहा है। जो सहूलत इंसान को नॉर्मली बेसिक तौर पे चाहिए होती, क्या चाहिए होती? बिजली, खाना पीना, राशन, ये चाहिए होता है। राशन मोदी जी दे रहे हैं, अपने उससे दे रहे हैं, अपनी जेब से तो नहीं दे रहा कोई इंसान। गवर्नमेंट पब्लिक से पैसे लेके पब्लिक पे ही तो लगा रही है ना। तो ऐसी केजरीवाल पैसे लेके पब्लिक पे ही तो लगा रहे हैं ना। दिल्ली 200 यूनिट उन्होंने जो फ्री करे थे या जो भी है, अब देखो उसमें एक खासियत और दे दी केजरीवाल ने, सेल्फ सर्विस दे दी। अगर मैं इस काबिल हूँ कि मैं पैसे दे सकता हूँ तो जी मत लो, आप दो पैसे, गवर्नमेंट तो नहीं करे आपसे पैसे दो। अगर आप इस काबिल नहीं हो तो भाई कॉल करो। तो इस फ्री की सेवा को आप बेहतर मानते हैं? नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, फिर वही बात, मैं तो बेहतर मानता हूँ। देखो जी फ्री का आया किसी को नहीं बुरा है, आप मेहनत भी करो, ऐसी बात नहीं है कि आप मेहनत नहीं करो या उस पर घर ही नहीं चल रहा, जो भी है अपना भाई इंसान का। आप फ्री का चीज जो दे रहा है ना गवर्नमेंट, आपसे लेके आपको ही दे रहा है, कोई अपने पास से नहीं दे रहा। आप समझो इसकी राजनीति जो भी है आपकी, हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं होनी चाहिए। बात होनी चाहिए इंसान की, अगर कोई गलत है उसे गलत कहना चाहिए। अगर उस टाइम केजरीवाल गलत थे तो वो गलत है, मोदी जी गलत है तो उस टाइम पे गलत थे, कांग्रेस के राहुल गांधी जी गलत थे तो गलत है। अब कोई भी इंसान हो, उस इंसान को पहले तो धर्म का चश्मा नहीं देखना चाहिए, इंसान की गलती को स्वीकार करना चाहिए। आप सबसे बड़ी चीज ये देख लो, यहाँ पर अभी कितना बड़ा कांड हुआ ये इसकी बच्ची के साथ, इसमें धर्म का एंगल देखे जा रहा है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ठीक है उसने गलत करा, आप बीच चौराहे पे फांसी दे दो। हम तो ये चाहते हैं, हम मुसलमान है, वो मुसलमान है, गलत करा, हम कह रहे हैं आपसे कि बीच चौराहे, मतलब विचारधारा को नहीं देख रहे हैं, आप काम देख रहे हैं। जी, सारे धर्म जितने भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी धर्म है और उनकी जो बाइबल है या गीता है या कुरान है, सबके मजहब में इंसानियत आती है सबसे पहले। तो इंसानियत सिखाया जाए सबसे पहले, इंसान बनो, फिर अपने धर्म को, तुम्हारा धर्म भी यही कहता है। चाहे गीता कहती हो, मैं इतना मानता हूँ, मैंने पढ़ नहीं रखी, लेकिन मेरे दोस्त ऐसे हैं, जितने दोस्त ऐसे हैं, वो आज सादा नॉन मुस्लिम है, लेकिन कभी जिंदगी में उन्होंने मुझसे कभी ऐसी बात। नाम बताइए। ललित जी, अभी दिल्ली के अंदर एमसीडी का चुनाव होने वाला है। एमसीडी बीजेपी के हाथ में रही है, किसके काम सबसे बेहतर हुए हैं? बीजेपी से। बीजेपी ने अच्छे से काम किया है। केजरीवाल ने क्या करा है? कागजों में काम है, कितने स्कूल बने हैं दिल्ली में?
तो लेकिन एमसीडी तो बीजेपी के हाथ में है तो हम स्कूल की बात कर रहे हैं, आज तक 5 साल में क्या करा केजरीवाल ने? कह रहे हैं जो कह रहे हैं। बिजली फ्री, पानी फ्री, हरामखोरी बना दिखा रहा है, सबको हरामखोरी सिखा रहा है। हाँ, गरीबों के हिसाब से होना चाहिए, ये सबको सब्सिडी दे दे एकदम। यहाँ से लेकर गुजरात गरीबों के साथ नहीं। गुजरात तक जाके कह रहे हैं कि जो दिल्ली का मॉडल दिखाया जा रहा है। हाँ, सबसे ज़्यादा भाषा केजरीवाल। क्या चाहते हैं, बदलाव होना चाहिए? बदलाव नहीं है, बीजेपी आएगी, ना नहीं चाहिए सब जगह। केंद्र में जब होएगी तो चार तरफ के ज़्यादा विकास होगा। ये राज्य में तो केजरीवाल है ना? हाँ, राज्य में है, पर क्या करा इसने आज तक केजरीवाल ने? कह रहे महंगाई बहुत बढ़ गई है। महंगाई तो आगे रोक लेगा। शराब के ठेके गली गली में खुलवा दिया इसने। घरों में बात दारू पी के घरों में जा रहे हैं, लड़ाई हो रही है। जिस तरह से बीजेपी ने अभी पिछले 5 साल से एमसीडी में रही है, कह रहे हैं अच्छा काम करी, कोई दिक्कत नहीं है, वही आना। काम दिल्ली के अंदर सिर्फ आम आदमी कर रही है और कोई नहीं कर रहा। हाँ, यहाँ पे हमारा जो एरिया है, हमारा एरिया सुरक्षित है। यहाँ पे आले इकबाल पूरी तरीके से गली गली का सर्वे करता है और हर तरीके से फैसिलिटी है। रात को भी 11-12 बजे के टाइम में भी कोई इमरजेंसी पड़ती है, आन के काम करता है। लॉकडाउन में दुनिया भर की उन्होंने राशन पानी सबको दिया है। यहाँ कोई परेशान नहीं है आम आदमी से, आम आदमी बढ़िया है। बीजेपी ने क्या करा है? महंगाई करी और कुछ नहीं करी, हर आदमी को परेशान कर दिया। इसके कारोबार चलते थे, वो कारोबार रोक दिए, किसी का कुछ नहीं बचा यहाँ पे। बस आम आदमी है जिसका सहारा है। बिजली फ्री के हमारे लॉकडाउन के अंदर लोगों ने टाइम काटा, परेशानी अपनी शादी निभाई। कह रहे हैं कि फ्री का देकर लोगों को निकम्मा बना रहे हैं केजरीवाल। फ्री नहीं कर रहे, जिस पे खाने को नहीं है, फ्री का सहारा तो है, डूबते को तो तिनके का सहारा होता है। और बीजेपी ने क्या करा है? कुछ नहीं करा, खाली राजनीति करी है तासुब भरी कि ये ऐसा ये ऐसा। नफरत फैलाया है, नफरत पिलाई सिर्फ आम आदमी ने बांट के चला। जो हमारा एरिया सुरक्षित है, यहाँ एमएलए शोएब इकबाल ने भी अच्छा काम करा है कि मेरे पे घर नहीं है, घर हो जाएगा। लेकिन एक आदमी बरसों से यहाँ बुनियाद रखता हुआ आ रही है, घर बनाता हुआ आ रही है, उसका घर 2 मिनट में तोड़। मुद्दा क्या है इस वक्त दिल्ली की एमसीडी? इस टाइम मुद्दा यही है, लोगों को विकास चाहिए, कारोबार चाहिए। कारोबार कोई दे के राजी नहीं। अब थोड़ा बहुत बिजली फ्री का आम आदमी का है तो वही चाहते हैं, वही बढ़िया हमारे लिए। तो केजरीवाल बढ़िया है। और हमारे एरिया का एमसीडी में भी केजरीवाल, एमसीडी में भी केजरीवाल, क्योंकि सफाई भाई कुछ नहीं होती। गलियों में जाके देख लो, कूड़ा भरा रहता है। लेकिन आज शोएब इकबाल की जब से सरकार है, किसी गली में किसी मोहल्ले में कूड़ा नहीं भरने देता। कोई समस्या होता है, रात बेरात 1 मिनट में पुलिस और साथ आके सहयोग देते हैं। कह रहे हैं एमसीडी में भी केजरीवाल होना चाहिए। 15 साल से बीजेपी ने क्या करा? एमसीडी में बीजेपी थी 15 साल से, क्या करा बीजेपी ने? कर्मचारियों को तनख्वाह भी नहीं दी, उनको भिखारी बना दिया। आप बताओ। कह रहे हैं मोदी जी जब से आए हैं उन्होंने काफी अच्छा काम किया, उनका डंका बज रहा है विदेशों में। नहीं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। मोदी जी अपना डंका बजा रहे हैं, देश का नहीं बजा रहे। देश को पीछे कर दिया मोदी जी ने, जीरो कर दिया, जीरो। कारोबार, नफरत फैली हुई है, कारोबार जीरो कर दिया। राहुल गांधी जो भारत जोड़ रहा है वो सही है, जो भी जोड़ रहा है, लेकिन बीजेपी ने कारोबार खत्म कर दिया। तो भारत जोड़ने वाले को वोट क्यों नहीं? भारत जोड़ने वाले को भी देंगे, छोटे चुनाव में नहीं, बड़े में देंगे। बड़े चुनाव में लाएंगे होंगे। सफाई कर्मचारी में क्या करेंगे? राहुल गांधी को लाके बड़े चुनाव में उठा के लेके आएंगे। जो बड़ा है वो बड़ा ही दिखेगा, उसको छोटे में लाके उसको छोटा नहीं करना। राहुल को बड़ा करके लाएंगे। मतलब झाड़ू को एमसीडी में लगाएंगे, झाड़ू को भी एमसीडी में लगाएंगे।